हज करने के लिए गया, 5 लाख रुपए लेकर के वहां जाके मोबाइल से बात कर रहा है। खाने काबा के सामने सेल्फी लेकर के उसको व्हाट्सएप पे डाल रहा है। बताइए, 5 लाख रुपए खर्च करके हज करने गया है ताकि मेरे करोड़ों गुनाह माफ हो जाएं, जो हज हम पर फर्ज है वह मेरा फर्ज अदा हो जाए। अब वहां हालत एहराम में काबा के पास खड़े होके वहां फोटो लेके अपने घर वालों को शेयर कर रहा है। वहां एक नेकी 1 लाख के बराबर है, तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। सही बात, सही। ये बताइए कि वो डेली एक सेल्फी लेता है 40 दिन में, अगर 20 सेल्फी लिया तो 20 लाख गुनाह किया उसने। अरफात में भी वहां से वीडियो बात करता है, मिना में भी वहां से फोटो से बात करता है। वहां तिलावत, इबादत, जिक्र, रोने धोने की जगह है। इस सेल्फी लेके जाता। मैंने रोज़े रसूल पे एक बंदा को देखा, वो वीडियो से दूसरों से बात कर रहा था, जहां जुनैद बगदादी जैसे बुजुर्ग सांस रोक कर हाजिरी देते हैं। अल्लाह अदब गाहेस्त ज़ेरे आसमां अज़ अर्श नाजुक तर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायज़ीद ईजा। यानी वो आसमान के नीचे अदब की जगह है जहां मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं। 1,40,000 फरिश्ते डेली सलाम पेश करने आते हैं, और जो एक बार चले गए क़यामत तक दोबारा नहीं आएंगे। वो आला हजरत कहते हैं 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फ रुख 8 पहर की है। अल्लाह। उस नबी के रोजे पे मैंने एक बंदा को देखा, वो वीडियो बनाता हुआ आया। मैं सोचा कि शायद दूर में बना रहा है, जब जाली के पास आएगा तो अदब से सलाम पेश करेगा। सलाम तक पेश नहीं किया, वीडियो बनाता हुआ गेट से बाहर निकल गया। माअज़ल्लाह, 1000 बार माअज़ल्लाह। क्या हो गया लोगों, दिमाग खराब हो गया। जहां अदब की जगह है वहां फोटो ले रहे हैं, जहां कफन पहन के गया है, मरने के लिए गया है, वहां वो 24 घंटे फोन पे चिपका रहता है। क्या कीजिएगा लोगों को। मस्जिद वीरान है, चौक चौराहे आबाद है। तो इस तरह से लोग ये भी अब कहना शुरू किया है कि अब हज करने की क्या जरूरत है, 5 लाख खर्च करने। किसी गरीब की बेटी की शादी करवा देता, गरीब की बेटी की शादी करवा देता। कुर्बानी में 1 लाख का बकरा लेने की क्या जरूरत है, गरीब की बेटी की शादी करवा देता। गरीब की बेटी की शादी करवाना फर्ज नहीं है बंदे, अपना नमाज पढ़ना फर्ज है। अपनी नमाज पढ़ना फर्ज है, अपना हज करना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है। नमाज से, ज़कात से, रोजे से, हज से अगर फारिग हो गए, अगर पैसा कौड़ी बच रहा है तो गरीब भाइयों की मदद कर। अब फिर शादी में मदद क्यों कर रहा? शादी में को तुमने इतना खर्चीला बनाया क्यों है? शादी में मुतालबे जहेज करना हराम है, कपड़े का डिमांड करना हराम है, गाड़ी का डिमांड करना हराम है। तो तू अपना चंदा गरीब की बेटी की शादी के लिए क्यों कर रहा है? सारे लोग मिल बैठ करके मुतालबे जहेज को ही हराम करार देके समाज से खारिज क्यों नहीं कर देता? इसकी तहरीक चलाओ। खबीस मरदूद तुम हज रोकना चाहता है, खबीस मरदूद तुम ज़कात रोकना चाहता है, खबीस मरदूद या दीन की महफिल, अमरे बिल मारूफ, दीन की बात समझाना। कुरान शरीफ में आया है कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। क्या हाफिज जी, सूरह तौबा में आया है कि मुसलमानों का एक गिरोह ऐसा होना चाहिए स्पेशल, जो लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, लोगों को नेकी का हुक्म दें, लोगों को बुराई से रोकें। खबीस मरदूद, सारे लोग अगर ताजिर हो गए, सारे लोग अगर बिजनेसमैन हो गए, सारे लोग अगर खेती बाड़ी करने वाले हो गए, अगर कोई टेलर मास्टर नहीं बना, कोई इंजीनियर नहीं बना, कोई बिजनेसमैन नहीं बना, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हर डिपार्टमेंट लोग रहें, कोई तिजारत करने वाला, कोई खेती बाड़ी करने वाला, कोई सामान मैन्युफैक्चर करने वाला, और कोई साफ जूता चप्पल सीने वाला, कोई कपड़ा सीने वाला, कोई बाल बनाने वाला, कोई गाड़ी ड्राइव करने वाला। अगर कोई ड्राइवर नहीं रहेगा तो हर अरबपति को अपनी गाड़ी खुद से ड्राइव करनी पड़ेगी। अगर कोई जूता चप्पल पॉलिश करने वाला कोई गरीब नहीं रहेगा दुनिया में, तो अरबपति को अपना जूता अपने से पॉलिश करना पड़ेगा। अगर कोई गली कूचे में सफाई करने वाला भंगी नहीं मिले, तो
तो हर आदमी को अपने गली की सफाई खुद करनी पड़ेगी, तब तो अरबपति होने के बाद ही कोई मालदार ही नहीं रहेगा, सब मेहतर, सब भंगी, सब साफ फार्मर बन जाएगा। अल्लाह ने इसीलिए गरीब बनाया है, इसीलिए अमीर बनाया है, ताकि अमीर की खिदमत गरीब करे और गरीब की खिदमत अमीर करे। इस तरह से जिंदगी के दिन गुजरते चले जाएं। ज़कात निकाले मालदार, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपए ज़कात निकाले। 1 लाख है तो 2,500 रुपए ज़कात निकाले। 1 करोड़ है तो 2.5 लाख रुपए ज़कात निकाले। ज़कात से माल पाक होगी, दिल पाक होगा, और वह अपने गरीब भाई को दे दो, उनके चूल्हे की आग सुलगेगी। जो गरीब तेरी तबाही की तमन्ना करता है, ये कानून ज़कात उन गरीबों को प्यार का पैगाम देता है। जब गरीब को हम पैसे देते हैं, वो हाथ उठा के दुआ करता है, मालिक ये मालदार सलामत रहें ताकि मेरे बच्चों की खुराक मिलती रहे। ये है ज़कात, ताकि मालदारों से लिया जाए और गरीबों को दिया जाए। ये है कानून ज़कात। ये इसका कोई बदल कोई दुनिया में नहीं है। आज अगर क्रिश्चियन, यहूदी, हिंदू ही इंडिया का अगर वो चंदा कर रहा है, और फैनेज चला रहा है, यतीम खाने चला रहे हैं, तो आप समझ लें कि वो तरीका इस्लाम से सीखा है। वरना दूसरों को नोचने वाला ये चंदा लेके गरीबों के लिए अनाथालय खोल रहा है, ये कहां से उसको मैसेज मिला? 1400 साल पहले मुस्तफा ने कहा था, मालदारों से लिए जाएं, गरीबों में बांटा जाए। वही कानून ज़कात है। तो आज ये कानून ज़कात पूरी दुनिया को गरीबों के पालने का एक शानदार रिसोर्स अता किया है। तो जहां भी यतीम खाना कयामत तक खुलता रहेगा, यह एहसान मजहब इस्लाम का करार दिया जाएगा। ये कानून ज़कात, नमाज, रोजा, हज सब है। कोई ताजिर, कोई मोची, कोई हज्जाम, कोई नाई, कोई साहब बिजनेसमैन, कोई फार्मर, उसी में अल्लाह फरमाता, एक गिरोह तुम में होना चाहिए आलिमों का, जो लोगों को दीन की बात सिखाए, जो लोगों को जमा करके बताए कि ये लीगल है या इलीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है।